नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 विश्व कप से पहले ऐलान हो चुका है और जाहिर तौर पर सूर्य कुमार यादव की तारीफ हो रही है और यह कहा जा रहा है कि वास्तव में रोहित शर्मा का असली सम्मान वापस लाने का काम किसी ने किया तो सूर्य कुमार यादव ने किया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की तुलना अब रोहित शर्मा से की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खेल रही थी, रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को सम्मान दिलाया था, उसी तरीके से अब सूर्य कुमार यादव उस रास्ते पर चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की कप्तानी एक जैसी देखी जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा भी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते थे, सूर्य अपने कंधों पर ले रहे हैं। रोहित अपने खिलाड़ियों को भरोसे में लेते थे, सूर्य अपने खिलाड़ियों को भरोसे में ले रहे हैं। रोहित फैसले लेने से डरते नहीं थे, सूर्य फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके की दिलेरी दिखाई, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले को देखिए, 15 ओवर में 200 रन चेज कर दिए। तीसरे मुकाबले को देखिए, 10 ओवर में 150 रन चेज कर दिए। यह टीम इंडिया, नई टीम इंडिया नजर आ रही है। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया को टी20 मुकाबले जिताए न्यूजीलैंड के खिलाफ, इससे साफ तौर पर पता चल गया कि एक बेहतर कप्तान क्यों जरूरी है, क्योंकि यही न्यूजीलैंड की टीम थी जो शुभमन गिल की कप्तानी में हमें हरा रही थी हमारे घर में। लेकिन जैसे ही कप्तान बदला, तस्वीर बदल गई, नजारा बदल गया, खेल बदल गया। वही न्यूजीलैंड अब फेल नजर आ रही है जो हमारी रेल बना रही थी कुछ ही दिन पहले। तो जाहिर तौर पर कप्तान की इसलिए तारीफ होती है और बेहतर कप्तान इसीलिए कहा जाता है कि टीम में होना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग की जो रणनीति होती है ना, वो होती है बेहतर। महेंद्र सिंह धोनी को क्यों बेहतर कप्तान बताया जाता है, रोहित शर्मा की कप्तानी की चर्चा क्यों होती है? इसीलिए क्योंकि इनके पास वो दिमाग है, वो रणनीति है, वो चाल है कि विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाया जा सके। डेरल मिचेल उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वनडे में लगातार 2 शतक लगाए थे, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आते ही फेल हो गए। कहां चले गए डेरल मिचेल? क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास वो सेंस है कप्तानी का कि किस बल्लेबाज के खिलाफ किस गेंदबाज को लगाना है, और वो काम जो है सूर्य कुमार यादव करते हैं। अब अपनी चर्चा में सूर्य कुमार यादव की 3 खूबियों की चर्चा करेंगे उसी पर, और मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन सर मौजूद हैं। भुवन सर के साथ चलेंगे। भुवन सर, सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इसी न्यूजीलैंड की टीम ने कुछ ही दिन पहले वनडे में हमें हराया था हमारे घर में। यही न्यूजीलैंड की टीम टी20 में आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। टीम इंडिया 10 ओवर में 150 रन चेज कर रही है, 15 ओवर में 200 रन चेज कर रही है। मतलब साफ है कि कल अगर 300 रन भी होते वो भी बन जाते। कैसे देख रहे हैं कप्तानी को? बिल्कुल, आप देखिए मैच को, अगर हम देखें 20 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं, उसके बाद मैच किस तरीके से पलट जाता है। और इसी पर सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट जब आता है वो काफी कुछ बता देता है। आप जो कह रहे थे, तुलना कर रहे थे शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के बीच, मुझे लगता है कि यहीं पर वो फर्क नजर आ जाता है जो बॉडी लैंग्वेज है। सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि यही वो ब्रांड क्रिकेट है जो हम खेलना चाहते तेज तर्रार अटैकिंग। हाँ, ब्रांड क्रिकेट कहते हैं जब वो, तो आप समझ लीजिए कि उसको कितना पेशेवर तरीके से ले रहा है। वो उसको प्रोफेशनल तरीके से ले रहा है। उनको पता है कि ये वक्त की मांग है। तो आप देखिए कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, रोहित शर्मा की जो लेगेसी है उसको कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो सूर्य कुमार यादव है। कप्तानी के मामले में ले लीजिए, खिलाड़ी के तौर पर, एक बल्लेबाज के तौर पर भी। बिल्कुल। और आपने खूब कहा, उनकी पारी की चर्चा तो हो ही रही है इस मैच को जीतने के बाद। आप 3-0 से अपनी छाप छोड़ रहे हैं, बिल्कुल। उसका समझ लीजिए इसका असर कितना गहरा। और ये वही टीम है जिसके साथ अभी खेलकर आप शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। तो जो वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाली बात है, वो सूर्य कुमार यादव ने अभी साफ करके दिखा दी है कि लीडरशिप क्या होती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपनी पोजीशन को वो जस्टिफाई कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि उनसे और ज्यादा उम्मीदें यहां से बढ़ गई हैं। और उनके देखिए, एक कप्तान जो है वो अपनी कप्तानी पारी तो खेलता ही है, बिल्कुल सही। लेकिन उसके साथ साथ जो जिस श्रृंखला में, जिस ऑर्डर में आपके बल्लेबाज हैं या खिलाड़ी हैं, उनकी पोजीशन भी, उनको भी लगता है कि हमें अपने आप को साबित करना है। तो अब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। मसलन अभिषेक की मैं बात कर लूं, ईशान की बात करिए। ईशान की आप बात कर लीजिए। चलिए, अभिषेक तो अभी लगातार अच्छा खेल ही रहे। अब ईशान की बात कीजिए, लंबे वक्त बाद आए हैं, बिल्कुल मेन स्ट्रीम में, बिल्कुल डोमेस्टिक खेल रहे थे, बिल्कुल बेचारे, बीच में मेंटल फटीग हो गया था, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को तराशा। बिहार का ये लाल जब गरजा, तो आपने देखिए क्या बॉडी लैंग्वेज उसकी रही। तो मुझे लगता है कि एक जो मैदान में ही नहीं,
ऑफ द मैदान भी, ड्रेसिंग रूम में भी जो एक माहौल बना होगा, जब बूस्टअप किया होगा सूर्य कुमार यादव ने सबसे मिल करके, तो उस वक्त एक बात कह दी गई होगी कि आप अपना बेस्ट दीजिएगा, अपनी परफॉर्म अच्छी कीजिएगा, किसी की पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली, सबको मौका मिलेगा। तो संजू को भी मौका मिला इसी मैच में, जो है ईशान को भी मौका मिला, और मुझे लगता है सबने अपनी अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया। आपने बहुत एक सही बात बोली कि मैदान के बाहर जो कॉन्फिडेंस देता है कप्तान, वो खिलाड़ी के अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ता है। ईशान किशन का हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लूज होगा क्योंकि लंबे वक्त बाद आ रहे थे, लेकिन ईशान को लाने वाले सूर्या और उसके बाद में जिस तरीके से ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करें, वो कमाल है। उसने ये बता दिया है कि टीम इंडिया टी20 विश्व कप के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही शिवम दुबे, देखिए यहां पर सूर्य कुमार यादव की मैं तारीफ सर क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए भी होनी जरूरी है क्योंकि वो एक लीडर है, और बेहतर लीडर वो होता है जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेता है। जब विकेट गिरते हैं तो सूर्य कुमार यादव एक छोर पर खड़े रहते हैं, दूसरे छोर पर वो खिलाड़ियों को भरोसा देते हैं कि आप खेलो। अभिषेक शर्मा के साथ पार्टनरशिप की बात करिए, ईशान किशन के साथ पार्टनरशिप की बात करिए, शिवम दुबे के साथ पार्टनरशिप की बात करिए। और देखिए पिछले 3 मैचों में एक बड़ी खास बात है, आप नोटिस करिए कि टीम इंडिया ने बड़े स्कोर चेज किए हैं, विकेट ज्यादा नहीं गिरे, 1 या 2 बस, इससे ज्यादा विकेट नहीं गिरते हैं। तो मतलब जो बल्लेबाजी का क्रम है वो ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया है उसके अंदर, वो इतना आत्मविश्वास से भरपूर है कि न्यूजीलैंड के इन्हीं गेंदबाजों को वो पीट रहा है जो अभी कुछ दिन पहले हमें हरा रहे थे। सर कैसे देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि सूर्य कुमार यादव जो हैं, देखिए सूर्य कुमार यादव कैसा खेलते हैं, क्या खेलते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि बात कप्तानी की हो रही है, कप्तान की पोजीशन की हो रही है, तो उसमें हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आपके पास जो टीम भेजी गई है, हाँ जैसे ईशान किशन की आपने बात की, आपकी मिश्रित टीम है, हाँ। और ये टीम तब तैयार हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट तब हो रहा है जब वर्ल्ड कप में आपको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले आप इस तरीके की कंपोजिशन बना रहे हैं, और उसमें आप अपने आप को भी बता रहे हैं कि मैं एज अ कप्तान कैसा ट्रीट कर रहा हूं। तो हमें अगर उनकी कप्तानी देखनी है तो उनके कप्तानी में, उनकी लीडरशिप में खिलाड़ी अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, और आपसी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो मैदान पे ये सब कुछ दिखाई दे गया है। और मुझे लगता है कि जो रोहित एरा वाली बात हम शुरुआत में कर रहे थे, मुझे लगता है कि उसकी छाप, रोहित की कप्तानी की छाप जरूर सूर्य कुमार यादव के दिलो दिमाग पर होगी, और वो उसी को कहीं ना कहीं फॉलो भी कर रहे हैं, और उनको अपना मेंटोर भी मानते हैं, उनके साथ कई लंबा वक्त भी बिता चुके हैं। मुंबई इंडियंस की बात कर लें, आईपीएल में बात कर लें, तो मुझे लगता है कि उस हमजोली का असर जो है वो उनकी कप्तानी पर भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बेहतर एक कप्तान जिसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है अभिषेक, कि वो टीम को किस तरह साथ लेके चलता है, और असंतोष जो पनप रहा होता, हर टीम में असंतोष पनपता, उसको खत्म करता, उसको खत्म कर दे। तो मुझे लगता है कि उस मोर्चे पर सूर्या बहुत अच्छा कर पाए। और एक और पहचान होती है सफल कप्तान की, जब वो मैच जीतने या हारने के बाद मीडिया से रूबरू होता है, लोगों के सामने आता है, फैंस के सामने आता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बयान भी बहुत कुछ बताते हैं। और यही फिर मैं दोबारा उसी बयान पे ले जाऊंगा कि जो वो कहते हैं कि यही ब्रांड क्रिकेट है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना है, जिसे हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि वो ब्रांड क्रिकेट अगर उन्होंने कह दिया तो ये बहुत दूर तक बात गई है, बहुत दूर तक बात गई। सही आपने बोला। और जो भरोसे की आप बात करते हैं, हार्दिक पांड्या किस तरीके से सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर खेलते नजर आ रहे हैं, एक टीम यूनिट नजर आ रही है, तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि टीम इंडिया इस वक्त कितनी शानदार फॉर्म में खेल रही है। तो आपका सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया खिताब जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।